बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले जब दुनिया में कोरोना वायरस की वबा फैलना शुरू हो गई तो उस वक़्त इस वबा से काफ़ी ज़्यादा डर था। उस डर की 2 वजूहात थी। सबसे पहले वजह ये थी कि ये वबा एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। दूसरी अहम जो डर था वो ये था कि इस वबा का कोई इलाज नहीं था। इन दोनों वजूहात की बिना पर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क ने अपने बॉर्डर, बाहरी रास्ते और फ़िज़ाई रास्ते बंद कर दिए और इस इंतज़ार में थे कि इस बीमारी का कोई इलाज दरियाफ़्त हो जाए। फिर वक्त के साथ साथ साइंसदानों की कोशिश से इस वबा के लिए वैक्सीन बनना शुरू हो गया। इस वैक्सीन में तकरीबन 1 साल का अरसा शुरू हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक अपने बॉर्डर्स खोलने लगे। बॉर्डर्स खोलने के साथ दूसरे मुल्क से आने वालों के लिए ये शर्त आया था कि PCR टेस्ट कराना ज़रूरी है। PCR टेस्ट का मतलब ये था कि किसी मरीज़ में कोरोना वायरस की तशख़ीस हो जाए कि इसमें अगर कोरोना वायरस है तो वो शख्स को दूसरे मुल्क जाने की इजाज़त ना दिया जाए, और अगर उसका PCR टेस्ट नेगेटिव है तो उसको दूसरे मुल्क जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी ये वबा फैल रही थी। फिर जब वैक्सीन का शर्त आयद हो गया वक्त के साथ, आज से कुछ महीने पहले के दूसरे ममालिक में जाने के लिए बेशतर ममालिक में वैक्सीन का शर्त है कि वैक्सीन अगर आपने लगाया है तो आप दूसरे मुल्क में जा सकते। अगर आपने नहीं लगाया और आपका PCR टेस्ट नेगेटिव है तो दूसरे मुल्क जाकर आपको क्वारंटीन करना पड़ता है। फिर वक्त के साथ साथ इसमें और डेवलपमेंट आती गई और रैपिड PCR टेस्ट का शर्त रख दिया। अब यह है कि आपने अगर वैक्सीन किया है तो फिर भी आपको सफ़र से पहले PCR टेस्ट कराना ज़रूरी है, जिसका तकरीबन 48 घंटे से 96 घंटे का टाइम है। अगर इस दौरान आपका PCR टेस्ट नेगेटिव है तो आप सफ़र कर सकते हैं। लेकिन अब फ़्लाइट से तकरीबन 4-5 घंटे पहले रैपिड PCR टेस्ट का शर्त आयद है कि रैपिड PCR टेस्ट आपको कराना होगा। इन तमाम चीज़ों का मकसद ये है कि आखिरी हद तक किसी मुसाफिर का ये पता चले कि उसमें कोरोना वायरस की मौजूद नहीं है और वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ट्रांसफ़र ना हो जाए। तो अब इतने ज़्यादा चीज़ें आ गई कि अब सवाल पैदा नहीं होता कि एक मरीज़ जिसमें कोरोना वायरस की तशख़ीस है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क के सफ़र कर सके। तो इन 3 चीज़ों को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इसके बाद कोई सवाल पैदा नहीं होता किसी भी मुल्क का बॉर्डर बंद करना, ज़मीनी रास्ता या बाहरी रास्ता या फ़िज़ाई रास्ता, क्योंकि ये 3 ऐसी चीज़ें अगर एक शख्स ने वैक्सीन कर लिया है दोनों डोजेज़ तो इसका मतलब है कि अब उसका इम्यून सिस्टम बढ़ गया है, अब ये वायरस इस पर असर नहीं कर सकता। इसके बाद अगर वो PCR टेस्ट करे तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव है, इसमें कोरोना वायरस मौजूद नहीं है। अगर किसी मुल्क को PCR टेस्ट पर भी एतमाद नहीं है तो फिर फ़्लाइट से 4-5 घंटे पहले रैपिड PCR टेस्ट किया जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आखिरी हद तक मरीज़ का ये जांच पड़ताल किया जाए कि उसमें कोरोना वायरस मौजूद नहीं है। तो ये 3 अहम चीज़ें हैं। इसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब सऊदी अरब को भी चाहिए कि वो फ़्लाइट्स बहाल करे, क्योंकि बहरीन ने फ़्लाइट्स बहाल कर लिए, दुनिया के तकरीबन बेशतर ममालिक ने फ़्लाइट बहाल कर दिए। अब तो UAE ने वैक्सीन का भी शर्त ख़त्म कर दिया। लेकिन सऊदी हुकाम को अब इस पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि तकरीबन लाखों लोगों की जो नज़र है वो इस वक्त सऊदी हुकूमत पर मरकूज़ है। उन लोगों ने वैक्सीन भी किया है, वो PCR टेस्ट के लिए भी तैयार है और वो रैपिड PCR टेस्ट के लिए भी तैयार है, लेकिन उनको इंतज़ार सिर्फ फ़्लाइट्स बहाली का है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।